गर्गाचार्य जी ने संपन्न कराया। गर्गाचार्य जी बोले वसुदेव जी, बालक यदि माता पिता के प्रेम के कारण अशिक्षित रह जाएं तो ये माता पिता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। माता शत्रु पिता वैरी न बालो न पाठित न सोवते सभा मध्य हंस मध्य बको यदा। नंद बाबा तो सब ब्रजवासियों को लेकर के वृंदावन की तरफ चले गए और सांदीपनी मुनि के आश्रम में गर्गाचार्य जी के कहने पर दोनों भाइयों को गुरुकुल उज्जैनी नगरी में सांदीपनी मुनि आश्रम में शिक्षा के लिए भेजा गया और कुछ ही समय में विद्या में पारंगत होकर के प्रभु लौटने लगे। गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव गुरु दक्षिणा में क्या सेवा करूं? गुरुदेव बोले बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी देने की कुछ इच्छा है तो अपने गुरु माता से जाकर के पूछ लो। ब्राह्मण तो गुरुदेव मना कर दिए। गुरु माता के पास पहुंचे, गुरु माता से प्रार्थना किए कि हे गुरु माता आप आज्ञा करें, आपको क्या चाहिए? गुरु माता ने कहा कि हे बेटा, हे कन्हैया, मैं सुनती हूं तू साक्षात नारायण है। तू जब से आया था मैं अपने पुत्र को भूल गई थी। जब से तू आया मैं अपने बच्चे को भूल गई। बहुत साल पहले हम समुद्र में स्नान करने गई थी, मेरा बेटा वहीं पर डूब गया। अब भगवान जाने कहां गया, कहां होगा, हमें कुछ नहीं मालूम, पर तुम्हारे आने से मैं उसे भूल गई थी। पर अब तू चला जाएगा तो मेरा बेटा मुझे याद आएगा। गुरुमाता यदि तू मुझे कुछ देना ही चाहता है तो मेरे पुत्र को ला करके वापिस कर दे। गुरुमाता की आज्ञा मान करके दाऊ भैया के साथ गोविंद समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र के सम्मुख आकर के गुरुपुत्रम प्रदीयता, हे सागर मुझे गुरुपुत्र प्रदान करो। समुद्र प्रकट हुए, हाथ जोड़ करके बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं मालूम, हाँ मेरे अंदर एक पांचजन्य दैत्य छिप करके रहता है, हो सकता है वही आपके गुरु के बालक को लिया हो। भगवान पहुंचे, समुद्र में प्रविष्ट हुए, शंख में छुपे हुए पंचजन्य दैत्य का वध किए, परंतु बालक नहीं मिला। वहीं पर प्रभु को पांचजन्य शंख मिल गया। भगवान उस शंख को लेकर के अंपुरी पर पहुंचे और उस शंख को बड़े जोर से बजाए। लीला मनुष्यम विश्रो युव रवाम, दौड़े दौड़े यमराज आए, प्रणाम किए। आप दोनों साक्षात नारायण हो, कहिए सरकार इस दास के लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या सेवा करूं? भगवान बोले गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मक्षासन पुरस्कृत। अरे राजन, हमारे गुरुदेव का बेटा यहाँ पर आया है, पता लगाओ, हमारे सामने ला करके वापिस करो। यम बोले सरकार यहाँ पर आया हुआ व्यक्ति वापिस कैसे जाएगा? अपने कर्मों के बंधन में बंध करके आता है। उसने यदि ऐसा कुछ कर्म किया होगा तो कर्म बंधन में बंध करके आया होगा। भगवान ने कहा उसके कर्म बंधन को समाप्त करो। जब हमारी आज्ञा है तो सारे कर्म बंधन खोल दो, मेरी आज्ञा है तुरंत ला करके दो। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, तुरंत यमराज ला करके गुरुपुत्र को ला करके वापिस किए और ले करके गए, जा करके गुरु माता को प्रदान किए। उस माता पिता के आनंद का क्या कहना। अनंत आशीर्वाद देकर के गुरु दंपति ने प्रभु को विदा किया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान लौट करके मथुरा आए, पूरे 14 वर्ष तक रहे, परंतु गोपियों और ब्रजवासियों को परसों लौटने का दिया हुआ वचन इतने वर्षों में भी प्रभु ने पूरा नहीं किया। एक दिन के लिए ही चले जाते, जैसे गुरुकुल पढ़ने गए थे वैसे कुछ समय के लिए चले जाते, तो भैया ब्रजवासियों को ही मथुरा बुला लेते, मथुरा में ही निवास दे देते, एक बस्ती उनकी भी बसा देते। पर क्यों नहीं गए? ऐसे अनेक कारण हैं। भगवान न तो उन्हें बुला पा रहे हैं, न ब्रजवासियों से मिलने जा पा रहे हैं। जो गोपियां
ब्रजवासियों के प्रेम के हृदय में है, वह छुपते छुपाते वह बहुत दिन हो गए। किसी के अतिशय प्रेम हो तो जब तक उसकी चर्चा किसी से की न जाए तब तक हृदय हल्का ही नहीं होता। भगवान के मित्र हैं उद्धव जी, जो बृहस्पति के शिष्य हैं। उद्धव जी प्रबुद्ध विद्वान हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं और भगवान के सखा हैं, इसलिए उद्धव जी को अपने प्रेम का साथी बनाना चाहा, परंतु उद्धव प्रेम जानते ही नहीं। वह तो तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्म सो अयम आदि वाक्यों की समीक्षा करते करते वेदांत में इतने पारंगत हो चुके हैं कि वे प्रेम तत्व को समझते ही नहीं। तो प्रभु को लगा विद्वान तो बहुत है, प्रबुद्ध भी है, पर एक बार इसे ब्रज भेज करके सरस भक्त को बना दूं तो मन की बात फिर इससे कह सकूंगा, मेरा एक पक्का सच्चा सखा मेरे प्रेम की चर्चा सुनने कहने वाला मेरा कोई हो जाएगा। इसलिए आज भगवान ने उद्धव को उन प्रेमियों के लिए प्रेमियों के पास भेज दिया। गचोद्वम ब्रजम सौम्यम पित्रो नो प्रीतिमावह गोपीनाम द्वियोगिदिनम मत्स्य देवाश्र विमोचय। भगवान कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, कभी कभी अपने ब्रजवासियों के प्रेम में इतना पागल हो जाता हूं कि मुझ में कुछ भी सुध बुद्धि नहीं रहती। कभी कभी तो जीवन भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मित्र, एक बार तुम वृंदावन जाओ, मेरे ब्रजवासियों से मिलो और कुछ ऐसा तत्व ज्ञान उन्हें प्रदान करो कि मुझे भुला करके प्रेम पूर्वक वृंदावन में रहें, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो मुझे भूल नहीं पाएंगी हैं। मेरे विरह में गोपियां कैसे रह पा रही हैं होंगी, मैं तो सोच सोच करके परेशान हो जाता हूं। मन ही मन उद्धव विचार कर रहे हैं कि अब मुझे भेज रहे हैं, क्योंकि उद्धव को ज्ञान का अभिमान है। भला ये क्या समझेंगे गोपियां, क्या समझेंगे मेरे तत्त्वमसि आदि महावाक्यों का जब मैं व्याख्यान करूंगा तो क्या समझेंगे। लक्षणा बिंदना आदि के महावाक्यों का मैं जब व्याख्यान करूंगा तो वेदांत से परिष्कृत मेरी उच्च कोट की भाषा को वह क्या समझेंगे। इतना अभिमान है उद्धव को, परंतु आज भगवान के कहने पर वृंदावन के लिए उद्धव जी चल देते हैं। जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धव। गोपियों से जाकर तुम मिलना कहना, कान्हा ने भेजा है कहना, कान्हा